नाना वैदिक देवताओं में अग्नि सबसे बड़ा देवता है और अग्नि का महासमुच्चय सूरज है। इसलिए सूरज की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बना, विश्वामित्र के कंठ से कभी निकला। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्रकाश स्वरूप सूर्यदेव का हम ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। विद्वान लोग कल्पना करते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में जब द्वंद्व था तो विश्वामित्र हार गए थे, तो आत्मग्लानि में वे बैठे अपने आश्रम पर, नींद नहीं आई और फिर पूरब तरफ से सूरज की आभा निकली और उनके कंठ से मंत्र निकला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत् कहते उसको, तत् सवितुर सविता सूरज, वरेण्यं वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, भर्गो शुद्ध स्वरूप प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धी यानी बुद्धि को, यो जो न हमारी प्रचोदयात् प्रेरता है। हम उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। इस प्रकार सूर्य की उपासना में गायत्री मंत्र कभी बना। ये ऋग्वेद की तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है, ये पीछे से मिलाया गया है और ये बुद्धि की प्रेरणा के लिए है। सूरज निकलता है, सारा संसार जग जाता है, हमारी बुद्धि भी जग जाए। अब आगे चल करके इतना पाखंड बढ़ाया कि गायत्री रिद्धि सिद्धि देती है, धन पुत्र देती है और क्या क्या देती है, अब तो मूर्ति बन के बैठ गई है। गायत्री के पीछे भयंकर कल्पना हुई, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विजात कहा जाता। द्विजात नाम दोबारा जन्मा हुआ, इनका यज्ञोपवीत होता रहा, इसलिए दोबारा जन्मे हुए लोग हैं, बाकी नहीं। तो इनके यज्ञोपवीत में ये मंत्र निर्धारित किया गया, इसलिए इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी। तो हजारों श्लोक इसकी महिमा में बने और बड़ी भ्रांति फैली, और गायत्री मंत्र पढ़ता हो उसका उद्धार होता, बाकी का नहीं। द्विजातियों का उद्धार होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बाकी का नहीं। कबीर साहब ने इसी पर चुनौती दी है, गायत्री जुगचारी पढ़ाई पूछो जाए मुक्ति किन पाई। चारों युगों से गायत्री वैदिक पढ़ा रहे हैं, तो जाकर के पूछो किस गायत्री जपने वाली की मुक्ति हुई है। मुक्ति तो वासना का त्याग है। तो गायत्री एक छंद है, जैसे हिंदी में दोहा, अरिल, सवैया, कवित अनेक प्रकार के छंद होते हैं, तैसे वैदिक साहित्य में या वेदों में गायत्री, जगती, बृहति, पंक्ति, उष्णिक इत्यादि छंद होते हैं, छंदों के नाम। गायत्री उसमें एक छंद है। वेदों में हजारों गायत्री मंत्र हैं और उसमें एक मंत्र यह है, इसकी महिमा खूब बड़ी। यद्यपि इसमें छंदभंग है, 24 अक्षर माने जाते हैं गायत्री में। गायत्री छंद में 24 अक्षर होने चाहिए, इसमें 23 ही हैं। आधे अक्षर को नहीं जोड़ा जाता है, जैसे तत्, तो तत् एक माना जाएगा। पहला तत् पूरा है, अगला तत् आधा है, इसलिए तत् एक माना जाएगा। मैंने इसकी व्याख्या में सभी अक्षरों को अलग अलग करके बताया। तो इस प्रकार छंदभंग भी है, छंद दोष है, लेकिन महापुरुषों के छंद दोष को आर्ष कथन मान करके दोष नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र कभी बना, उसकी महिमा बढ़ी और इतनी बढ़ी कि उसकी महिमा में हजारों मंत्र बने और बड़ा भ्रम फैला।
साहब कहते हैं इच्छा रूप नारी अवतरी तास नाम गायत्री धरी। जीव के हृदय से इच्छा रूपी नारी प्रकट हुई, उसी का नाम गायत्री है। तुम गायत्री को क्या बहुत तूल देते हो? गायत्री बड़ी है कि गायत्री का रचयिता बड़ा है? ये साथ समझा जा सकता है। शब्द प्रकरण में सदगुरु ने 4 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया है। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया, ईमन बड़ा कि जहीमन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। इतना हड्डी तोड़ इसमें प्रश्न है, एकदम सत्य को सामने रख देता है। वेद बड़ा होता है कि वेद का रचयिता? ईश्वर अगर तुम अलग मानते हो तो मानने वाला बड़ा है कि जो मानी हुई चीज हो वो? तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थ का स्थापक? गायत्री बड़ी है कि गायत्री का रचयिता? इतनी समझ न आवे जिसको, वो क्या सत्य समझेगा? इच्छा रूप नारी अवतरी, इच्छा ही नारी है और वह चेतन से पैदा होती है, अपने अविवेक बस जीव प्रकट करता है और उसी में उलझ जाता है। उसका नाम गायत्री रख दिया। साहब कहते जिसको तुम गायत्री कहते हो वो जीव की इच्छा रूप है। जीव ने इच्छा प्रकट की, अपने समझा नहीं, और समझा कहीं बाहर से कुछ मिले तो शांति मिले, उसने गायत्री की कल्पना कर डाली, उस गायत्री को ऊपर बैठा दिया, अपना नीचा हो गया। कृत्रिम आगे करता नाचे। अपने पत्थर गढ़ करके छील करके मूर्ति बनाए, धर दिए, उसने उसके सामने घुटने टेक टेक कर, नाक रगड़ रगड़ कर भोग मोक्ष मांगते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई चीज आदमी इतना अपनी तौहीनी कर रहा है कि निर्जीव जो मक्खी अपनी नहीं हाँक सकती हैं अपने ऊपर बैठी, उसके सामने नाक रगड़ रगड़ करके भोग मोक्ष मांगता है। कितना दुर्भाग्य, अपने स्वरूप को न समझना। तो साहब कहते जिसको तुम बहुत तूल देते हो कि गायत्री सब कुछ है। अरे गायत्री तो एक छंद है, और गायत्री छंद की दृष्टि से छंद तो पुल्लिंग है, लेकिन गायत्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो इच्छा रूप नारी है। एक इच्छा है जो तुम्हारी बनाई हुई है। तेह नारी के पुत्र 3 बहेऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। साहब कहते उस नारी के 3 पुत्र बहे, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तो गायत्री छंद है, उससे पुत्र कैसे होंगे? अभिप्राय है कि इनके 3 प्रचारक हुए, दास हुए। शिष्य को ही पुत्र कहा जाता है। तय सुतमान हमारी सेवा, कवि साहब ने कहा, आय सुत आय पुत्र तू मेरी सेवा को मान। तो मानो ये 3 दास इनके हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिनका नाम हुआ, ये तीनों इसके प्रचारक हुए। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुरपुरुष के कर तुम नारी। फिर ब्रह्मा ने महतारी से पूछा कि तुम किसकी पत्नी हो, तुम्हारा पति कौन है? लोग मानते हैं कि गायत्री वेदों की मां है, और ओम में सम है, ओम कह दो तो सब हो गया। अपना संतोष देने के लिए कितने ब्राह्मण के लड़के पूछते हैं अपने पिता से, पिताजी मैं तो वेद नहीं पढ़ा हूं, तो ब्राह्मण कैसे हुआ? अरे कहे गायत्री मंत्र तुम सुने हो, गायत्री तो वेदों की मां है, और गायत्री तुम सुने हो तो हो गया, सब वेद हो गया। अब कितने ब्राह्मण नामधारी तो गायत्री सुने हैं लेकिन वो गायत्री याद भी नहीं, और गायत्री का अर्थ क्या वो भी नहीं जानते हैं, और गायत्री के सहित जो संध्योपासना करना चाहिए वो कुछ नहीं करते। हजारों हजारों लाखों लाखों ब्राह्मणों में एक भी मिलना मुश्किल है, लेकिन अपने को झूठा संतोष देने के लिए कहते हैं कि सब वेद गायत्री में है, और वेद गायत्री कुल मिलकर के ओम में है, ओम कह दो तो सब हो गया। ये सब झूठा संतोष है। वेदों को पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए वेदों में क्या लिखा है। तो वेदों की मां गायत्री है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मां बने तो क्या आश्चर्य। ब्रह्मा ने महतारी से पूछा
ब्रह्मा विष्णु शंकर में ब्रह्मा बड़े थे, रजोगुणी थे, क्रियाशील थे, गतिशील थे। उन्होंने माता से पूछा, को तुर पुरुष, तुम्हारा पुरुष कौन है और किसकी तुम नारी हो? तो जो उसने उत्तर दिया, तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें तुर जोई। तुम और हम और तुम, बस और कोई नहीं। तुम ही सरीखे पुरुष हैं और हम ही तुम्हारी जोई हैं। इस पर उपाख्यान की भी कल्पना है, पंचग्रंथि में भी इसका वर्णन है। बीजक व्याख्याता लोग इसको प्रस्तुत किया करते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ही उपयुक्त है। और उसके अर्थ को जानना चाहें तो पंचग्रंथि इत्यादि से देख सकते हैं। तो प्रचार है ही कि वो कहा कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं इत्यादि। लेकिन यहां तो शुरू में कहा गया है कि जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री है, इसलिए आध्यात्मिक है। इच्छा से जो नारी पैदा होती वो ऐसी नारी नहीं होती जिससे बच्चे पैदा हो। वो तो स्त्री के भी जो इच्छा है वो भी नारी है, पुरुष की जो इच्छा वो भी नारी है, तो इच्छा रूप नारी है। आगे शब्द प्रकरण के छठे शब्द में साहेब ने माया को पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, सवत के रूप में, बहन के रूप में कितना अद्भुत चित्रण किया है। और उसको आप देखिए तो वहां केवल बातों को समझाना है, बड़ा मनोरंजक है। छठे शब्द में व्याख्या पढ़ करके देख सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक बातों को समझाने के रूपक है। ब्रह्मा ने मानो गायत्री से पूछा कि तुम्हारा सर्वे सर्वा कौन है? पुरुष। किसकी नारी हो, किसको सिद्ध करने में लगी हो? उसने कहा, हम और तुम और हम और कोई नहीं। तुम सरीखे पुरुष हैं, हम ही तुम्हारी नारी है। मतलब जीव ही से गायत्री की कल्पना है। तो जीव और जीव की इच्छा, यही दो तो सामने है। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्ति, बीजक पाठफल में है। आत्मा राम की सत्ता है और मन माया असत्ता है। मन माया ही आभास और प्रतिबिंब है, और भास्कर जिसको आभास होता है वो चेतन है। इतनी सी दृष्टि लोगों को नहीं आती है और जीव ही को आभास मान लेते हैं। कहते जीव आभास है। पूछो किसका आभास है तो कुछ उत्तर नहीं है। आभास किसको होता? आभास कहते हैं प्रतीत होने को। अब आभास का अर्थ ज्यादा ये होता है कि प्रतीत तो हो, लेकिन जैसा प्रतीत हो ऐसा हो ना। जैसे सीपी में चांदी का आभास, बालू में पानी का आभास, सपना में आभास होता है। गाड़ी है, घोड़ा है, समुद्र है, नदी है, हाथी है, मित्र है, शत्रु है, वो आभास मात्र ही है, कुछ नहीं। तो आभास का मतलब है एक मिथ्या भ्रांति। आभास किसको होता है? जीव आभास है। किसको होता है आभास? ब्रह्म को। तो ब्रह्म कहाँ आज तक कि जीव आभास है? अगर कहो ब्रह्म ही कह रहा है तो मतलब ब्रह्म और जीव एक ही बात हुई। तुम ही तो कह रहे हो। अपने सिर पर हाथ धरो, तुम ही हो, और तुम अपने को खो रहे हो। तो तुम हम तुम और न कोई, हमें ते पुरुष, हमें तुम्हें ते पुरुष हमें तुर जोई। एक उसके तरफ से उत्तर दिलाया गया, और सार अर्थ यही है कि पुरुष और नारी दो ही है। पुरुष यहां चेतन है, नारी इच्छा है, जिसको शुरू में साहब ने कहा इच्छा रूप नारी उतरी। और नारी में पुरुष फंस गया तो वो नारी नहीं जो देहधारी नारी है। देहधारी नारी में भी पुरुष यानी चेतन है। तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, दोनों में जो चेतन है वो पुरुष है। पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करे वो आत्मा पुरुष है, और उसकी इच्छा नारी है। और इसी नारी की निंदा और इसी नारी को बारंबार कवि साहब ने कोसा है। चलिए, जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। बारंबार नारी, वो नारी कोई ये नारी नहीं है जो स्त्री पुरुष वाली नारी है। वो नारी ही इच्छा नारी,
मन की माया नारी, वही बांधती है। तो दूसरा और कुछ नहीं है, जीव है और इच्छा नारी है। जीव है और जीव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे सुख मिले भोगों में, भोगों में सुख नहीं मिला तो बाहर कहीं ईश्वर परमात्मा में सुख मिले, और जहां तक वो इच्छा करेगा वहां तक उसकी कल्पना होगी और वही उसको बांधने वाली होगी। इच्छा को जीत ले बस स्वयं परम पुरुष है। बाप पूत की एके नारी एके माय बिया है, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीने धाय। बाप और पूत की एक ही नारी है और एक ही माया बियाती है, पैदा करती है। बियाय शब्द यहाँ साहब कहा। जब पशु मादा बच्चे पैदा करते तो कहते बियाई है, और अगर मनुष्य नारी बच्चा पैदा करती तो पैदा करना का बियाय नहीं। तो बियाय एक प्रकार व्यंग है, एक घृणा व्यंजक है। एक ही माय बियाय, एक ही माता से तो सब पैदा होती, एक माता जात से, और एक ही नारी जाति। बाप पूत की दोनों नारी है। बाप पूत से मतलब है सभी मनुष्य। बाप और पूत में सारा संसार है, रमेश्वर वल जगेश्वर वल्दियत में सारा संसार है। तो बाप पूत का मतलब है सृष्टि की समग्रता। तो समग्र सृष्टि के पुरुषों की एक ही नारी जात तो सबकी पत्नी बनती है, और एक ही माया यानी एक ही माता चाहती सबको पैदा करती है। मतलब है कि मन के मोह से ही, वासना से ही तो सबका जन्म होता है, और इच्छा नारी में सब जीव फंस करके उलझ जाते हैं। ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीन्हे धाय। साहब कैसे? ऐसा सपूत पुत्र, सपूत नाम सुपुत्र, अच्छा पुत्र, नहीं देखा जो बाप को चीन्हे। मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जाता जो बाप को चीन्हे। बाप कौन है इसके लिए अलग जाना नहीं, इसी रमैनी में है। इच्छा रूप नारी अवतरी, जो पैदा किया वही तो बाप है। जो इच्छा को पैदा करता वो जीव ही बाप है, और अपनी इच्छा में उलझता है। बाप को चीनो, अपने को चीनो। तुम इच्छा पैदा किए तम्बाकू खाने की, अब तम्बाकू खाते खाते तुम तम्बाकू गुलाम हो गए। तुम बड़े हो कि तम्बाकू बड़ा है। तुमने इच्छा बनाई और इच्छा के बस आंदोलित हो, फिर समझते तुम गर्जी हो गए, अब तुम्हें जरूरत है। पत्नी मर गई, हाय मेरी पत्नी चली गई, अब मैं अनाथ हो गया। अरे तुम अपने स्वरूप को समझो, न पत्नी है न पति है, न तुम पिता हो न पुत्र हो, न पत्नी न पति, न भाई न दादा न मामा न काका। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो। अपने स्वरूप को भूल करके भटक गए हो और दीन बन गए हो।